हेलो, हम लोग कल पूर्ति की मान्यताओं को पढ़ के बंद किए थे। आज हम लोग पूर्ति के नियम के अपवाद को पढ़ेंगे। भाई, पूर्ति का नियम ये है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ती है, ठीक ना। और जब वस्तु की कीमत घटती है तो पूर्ति भी कम होती है, ठीक है ना। ये पूर्ति का नियम है। लेकिन अपवाद क्या है? किसी वस्तु की अपनी कीमत तथा पूर्ति की गई मात्रा के बीच धनात्मक संबंध सर्वदा नहीं होता, हमेशा नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ कंडीशनों में ये अपवाद मिलते हैं। जैसे किसी प्राकृतिक आपदा के कारण यदि हम कृषि उत्पाद में कमी आती है, ठीक ना, तो उत्पादन कमी के कारण हम पूर्ति में वृद्धि नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी कीमत कर लें, चाहे कुछ भी कीमत कर लें। यानी कि हम अगर उत्पादन कम होगा किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, ठीक ना, तो हम उत्पादन कम होने के कारण पूर्ति को अधिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी चाहे जो भी कीमत कर दें। पहला अपवाद। प्राकृतिक तत्वों पर आधारित कृषि उत्पाद में यह नियम दृढ़ता से लागू नहीं होता है। प्राकृतिक प्रकोपों के कारण गेहूं के उत्पाद की कमी होती है तो गेहूं की पूर्ति में वृद्धि नहीं हो पाएगी, चाहे कीमत कुछ भी हो। सामाजिक प्रतिष्ठित वस्तुएं, ठीक है ना। कुछ समाज में कुछ वस्तुएं सामाजिक प्रतिष्ठा की होती हैं, ठीक ना, तो वस्तुओं की कीमत अधिक कीमत मिलने पर भी उनकी पूर्ति सीमित मात्रा में होती है। यानी कि जो प्रतिष्ठित सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं होती हैं उनकी कीमत अधिक अगर मिलने लगे, ठीक है, तो भी उनकी सीमित मात्रा में ही पूर्ति हो, क्योंकि उसको एक ग्रुप ही खरीदता है, बाकी कोई नहीं उसको खरीदता है, ठीक ना। तो यानी कि वहाँ सप्लाई जो होती है की मात्रा सीमित होती है, तो उस पर ये लागू नहीं होता है सामाजिक प्रतिष्ठा वस्तुओं पे। नाशवान वस्तुएं, ठीक है ना। समय के एक बिंदु पर नाशवान वस्तु की कीमत कम होने पर भी विक्रेता उस वस्तु की अधिक मात्रा बेचने के लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि नाशवान वस्तु के भंडारण और उपयोग होने तक की अवधि बहुत कम होती है। यानी कि जब नाशवान वस्तु होगी तो उसको, ठीक ना, अधिक मात्रा में हम कम कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है, ठीक ना। तो इस पे भी नहीं, तो कीमत कम होने पर वस्तु की मात्रा बढ़ गई, ये अपवाद हुआ इसका, ठीक ना। सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुओं की कीमत अधिक हो रही है लेकिन फिर भी सप्लाई अधिक नहीं हो रही, ये अपवाद है। प्राकृतिक आपदा के कारण गेहूं का भंडारण जो है, अगर हम रेट कुछ भी कर दें तो हमारी सप्लाई अधिक नहीं हो सकती, ठीक ना। चलते हैं आगे बेटा, ठीक है। पूर्ति वक्र पर संचालन तथा पूर्ति वक्र में खिसकाव, ठीक है बेटा। पूर्ति वक्र में खिसकाव से अभिप्राय पूर्ति की मात्रा में वृद्धि या कमी से होती है। पूर्ति में की मात्रा में वृद्धि या कमी से होती है, ठीक ना। जब वस्तु की अपनी कीमत स्थिर रहती है, ठीक ना, जब वस्तु की अपनी कीमत क्या होती है कि स्थिर रहती है। और देखते हैं पूर्ति की मात्रा में खिसकाव से अभिप्राय पूर्ति की गई मात्रा में वृद्धि या कमी से होती है जब वस्तु अपनी कीमत स्थिर रहती है। यह वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों के कारण होती है। पूर्ति में वृद्धि का अर्थ पूर्ति वक्र का आगे की ओर खिसकना। पूर्ति में कमी का मतलब अर्थ है कि पूर्ति वक्र का पीछे की ओर खिसका, ठीक है ना। अधिक का मतलब आगे की तरफ, कमी का मतलब पीछे की तरफ। इसको हम लोग ग्राफ पे समझेंगे आगे। पूर्ति वक्र पर संचालन, पूर्ति वक्र का विस्तार तथा संकुचन, ठीक ना।
विस्तार संकुचन। पूर्ति वक्र का विस्तार। पूर्ति वक्र का विस्तार तब होता है जब वस्तुएं अपनी कीमत में वृद्धि होती हैं। जैसे अगर हम 1 रुपये पे एक क्वांटिटी कर रहे हैं तो 5 रुपये पे 5, इसलिए वस्तु की पूर्ति में क्या हुआ, विस्तार हुआ। ठीक ना, क्या हुआ, विस्तार हुआ। आशा है कि बेटा वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू।